तो फिर सोनम वांगचुक को करना क्या चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। ई सोनमा न मांगे लाई चांदी मांगे ले, ई आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले। इस देश को कुर्बानी की जरूरत है। सोनम वांगचुक जी से ये कहना चाहूँगा कि वो अपना धरना प्रदर्शन तुरंत समाप्त करें। उसका एक रीज़न है, इस देश का प्रधानमंत्री सदन में खड़े होके बोलता है, जब 750 किसान मर जाते हैं तब सदन में खड़े होके बोलता है क्या मेरे लिए मरे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं, जब 750 आदमियों के लिए उसके दिल में हृदय में कोई नई जगह है, तो आप अकेले के लिए क्या है 750 प्लस 1 और कर दीजिए। आप भी बेवजह इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। क्या एक आदमी को बेवजह मरने के लिए छोड़ देंगे कि वो इसलिए मर जाए क्योंकि वो बच्चों की आवाज़ उठा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, जितने नेता हैं ये सिर्फ सेवा के नाम पर मलाई काटते हैं। एक सरकार का फेलियर है। मैं सत्ता पक्ष में होते हुए भी, और धर्मेंद्र प्रधान को जा करके माफ़ी मांगनी चाहिए देश हित में, छात्रों। धर्मेंद्र प्रधान को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल मांगनी चाहिए। उनका फेलियर रहा जब से शिक्षा मंत्री हैं। इस देश में एक मुद्दे को दबाने के लिए 3 मुद्दे नए पैदा कर दिए जाते हैं। यूजीसी के कानून को दबाने के लिए फिर नए नए मुद्दे आ गए। धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, चूंकि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से मात्र से पूरा सिस्टम सही नहीं हो जाएगा। 750 शहादत लेने के बाद ये प्रधानमंत्री हाउस में आता है और कहता है कि साहब मुझे खेद है कि मैं किसानों की भावनाओं को नहीं समझ सका। देश के जाने माने वैज्ञानिक पर्यावरणविद सोनम वांगचुक इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे पिछले 18 दिनों से अनशन पे हैं, भूख हड़ताल पे हैं। नीट परीक्षा में जिस तरह से धांधली हुई, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उनकी तरफ से अभी तक माफ़ी भी नहीं मांगी गई है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम इस समय दारुल शफा में हैं, लखनऊ के लोगों से सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक इंसान जो छात्रों के हित को लेकर जंतर मंतर पे आमरण अनशन कर रहा है, उसके लिए सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्या एक मंत्री अगर माफी मांग लेगा किसी की जिंदगी बच जाएगी? हजारों लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। आखिर दिक्कत कहाँ पे है? देखिए, दिक्कत यहाँ पे है कि आप जो है सिस्टम के सही हो, इसके लिए प्रयास करिए। जो है जो कमियां लूप होल्स हैं उनको दूर करने के लिए आप, इसीलिए तो बैठे हुए हैं, आप उस पे प्रश्न उठाइए, उस पे दबाव बनाइए। तो दबाव किस तरह से बनाएं? सुनिए, दबाव किस तरह से? मेरी बात सुनिए। तो दबाव बनाइए, जो है अपनी बात कहिए, जनता के बीच में अपने मैसेज को आप पास करिए। जनता उस चीज़ की गंभीरता को देखेगी, लेगी, जो है आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन सर, पिछले 1 महीने से कॉकरोच जनता पार्टी के लोग भी बैठे हैं, वो भी नीट पे ही प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है केवल माफी तो मांग ले धर्मेंद्र प्रधान, माफी तक नहीं मांगी जा रही है। आखिर नीट लीक हुआ था कि नहीं? सुनिए, धर्मेंद्र प्रधान के हट जाने से क्या सिस्टम बहुत दुरुस्त हो जाएगा? नहीं दुरुस्त। व्यक्ति बताएं, सुनिए, व्यक्ति केवल हमारे शिक्षा मंत्री रहते, पेपर लीक हुआ है तो क्या उनका कोई भी, जैसे आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे, जो है कि मतलब ये सिर्फ आरोप है, नहीं लीक हुआ है, आपके ऊपर केवल कोई आरोप लगा दे, जो है कि आपने अमुक काम किया, जो है आपको हट जाना चाहिए इस जगह से, इस पत्रकारिता से। तो सुनिए, पेपर लीक हुआ है कि पेपर लीक पहले भी हुआ, आज भी हो रहा है। लेकिन बनता है कि कुछ शिक्षा मंत्री जवाबदेही है कि नहीं? शिक्षा मंत्री का दायित्व यह बनता है कि जनता को, जो हमारे युवा हैं, उनके भविष्य के साथ में किसी तरीके का खिलवाड़ ना हो। मांग जेन्युइन है तो विचार करें। आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तक न तो पीएम की तरफ से कुछ कहा गया है, न शिक्षा मंत्री की तरफ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सोनम वांगचुक जी से ये कहना चाहूँगा कि वो अपना धरना प्रदर्शन तुरंत समाप्त करें। उसका एक रीज़न है, इस देश का प्रधानमंत्री सदन में खड़े होके बोलता है, जब 750 किसान मर जाते हैं तब सदन में खड़े होके बोलता है क्या मेरे लिए मरे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं, जब 750 आदमियों के लिए उसके दिल में हृदय में कोई नई जगह है, तो आप अकेले के लिए क्या है 750 प्लस 1 और कर दीजिए। आप भी बेवजह इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। आप रहेंगे
तो युवाओं का हौसला बढ़ेगा, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, उन्हें कुछ ना कुछ अपनी बात कहने का एक साहस बनेगा। अगर आप ही इस तरीके से अपने जीवन को त्याग देंगे तो कहाँ ये उचित रहेगा। हमें लगता है सोनम जी आपको अपना ये धरना प्रदर्शन त्यागना सरकार पड़ेगा। क्यों बात और नहीं कर रही है? सरकार क्यों बात नहीं कर रही? कब किया? 2014 से मीडिया के सामने आया देश का प्रधानमंत्री, विपक्ष से सामने आया कभी संसद के अंदर? लाखों करोड़ों छात्रों के जीवन की बात है, उसके लिए एक आदमी लड़ रहा है। क्या पीएम के पास, शिक्षा मंत्री के पास इतना भी वक्त नहीं है? क्या एक माफी नहीं मांगी जा सकती है? मुझे तो लगता है सीजेआई को भी सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान लेना चाहिए। राष्ट्रपति जी के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना घट रही है, क्या उनकी जानकारी में नहीं होगा कि एक आदमी बेवजह अपने आप को जान के मुंह में डाल रहा है, अपने आप को मौत के मुंह में डाल रहा है? तो क्या राष्ट्रपति जी का कर्तव्य नहीं है? सीजेआई का कर्तव्य नहीं है? विपक्ष तो राहुल गांधी भी नहीं गए हैं। अरे सर, सब जा रहे हैं और समय मतलब पे उन्होंने कल कहा था कि राहुल गांधी अगर नहीं आएंगे तो एक छोटा उनका ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी पहुंच गए आज या पहुंचने वाले, क्या है कुछ ऐसी मुझे जानकारी मिली है। और अगर नहीं भी जा रहे हैं, और कई कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े से बड़ा लीडर वहां जा रहा है, कई पार्टियों के लीडर जा रहे हैं, इसमें क्या मतलब है? जो सत्ता पक्ष है, सवाल उनसे होना चाहिए आपका कि वो कितने लोग वहां जा चुके हैं, और क्या एक आदमी को बेवजह मरने के लिए छोड़ देंगे कि वो इसलिए मर जाए क्योंकि वो बच्चों की आवाज उठा रहा है, उनके भविष्य की आवाज उठा रहा है। एक आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, सरकार उसकी सूद तक नहीं ले रही है। नहीं, देखिए कहीं न कहीं ये सरकार का फेलियर है। मैं सत्ता पक्ष में होते हुए भी, और धर्मेंद्र प्रधान को जा करके माफ़ी मांगनी चाहिए देश हित में, छात्रों धर्मेंद्र प्रधान को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मांगनी चाहिए। उनका फेलियर रहा जब से शिक्षा मंत्री हैं। क्या बात है, ताली बजाइए भाई। आप तो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? समर्थक हूँ, लेकिन जो जेन्युइन अंधभक्त नहीं हूँ। अंधभक्त नहीं हूँ। हमारे अटल जी ने कहा बीजेपी का समर्थक हूँ लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। पार्टी का भक्त नहीं हूँ मैं। अगर कोई मांग है, अगर जायज मांग वो जायज है, मांग जायज है। आप देखिए मांग जायज है। जनता की आवाज ही सर्वोपरि है। वो एक पद पे हैं अपने, अगर इस्तीफा क्या, इस्तीफा होने से क्या हो जाए? अरे मेरी बात सुनिए, वो एक पद पे हैं, अगर उनको लगता है कि उन्होंने जनता के मुद्दे को सही ढंग से आदेश नहीं तो किया, उनको लगेगा कैसे लगेगा? ऐसे नहीं है भाई, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति इतने दिन से वो सन्नाटे में हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या? सुनिए, क्या होता है कि जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो सबसे पहला अपनी समीक्षा करता है। अच्छा, समीक्षा तो कितने दिन तक समीक्षा करेंगे? अपनी धर्मेंद्र प्रधान कब तक अपनी समीक्षा करता नहीं कर देंगे तब तक करेंगे। सुन लीजिए, इस देश में एक मुद्दे को दबाने के लिए 3 मुद्दे नए पैदा कर दिए जाते हैं। यूजीसी के कानून को दबाने के लिए फिर नए मुद्दे आ गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, चूंकि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, टिकट नहीं मिलती है वही नेता गाली देता है जो थोड़े दिन पहले उसी पार्टी से विधायक होता है, और तुरंत टिकट कटने के बाद वो गाली देने लगता है। तो सबसे पहले देश के कानून में संशोधन होना चाहिए कि कम से कम 5 साल 10 साल, और इनको अगर ये राजनेता जो है सर्विस है राजनीति, तो पेंशन और तनख्वाह, अगर सेवा है तो पेंशन और तनख्वाह क्यों है? जब तक देश को बर्बाद नहीं करेंगे बिल्कुल। अरे धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, जितने नेता हैं ये सिर्फ सेवा के नाम पर मलाई काटते हैं। एक इंसान आमरण अनशन पे बैठा है, क्या देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री को इतना नहीं है कि फोन करके बात कर लें या वहां चले ही जाए? देखिए, इस देश में आमरण अनशन का जो सिस्टम था वो आपको यतीन्द्रनाथ का नाम आपने सुना होगा। जेल में भगत सिंह के साथ उन्होंने अनशन किया, उसके बाद इन सारे नेताओं को राजनीतिक जो सुविधा मिली उसको आज तक कोई नहीं जानता। यहाँ अनशन और अनशन करने वाले, अब अनशन क्यों कर रहा है? उस पर राजनीतिक दल जब अपना रोटियां सेकने पहुंच जाएंगे तो किसी भी अच्छे चीज में जब बुरी चीज लग जाती है, वो अनशन सही भी कर रहा होगा, जब गलत लोग वहां इकट्ठे हो जाएंगे तो जनता उससे दूर हो जाएगी। सोनम वांगचुक के अनशन को आप क्या लगता है कि प्रोपेगेंडा हो गया है? जब राजनीतिक दल वहां, जब हम खुद ही गंदे हैं और हम वहां जाकर टिप्पणियां करना शुरू कर देंगे तो वो गंदे के खाई जाएगी। सर, ये अनशन की शुरुआत कहाँ से हुई? पहले अमेरिका में बैठे एक इंसान एक पार्टी बनाता है, उसके बाद काकरोच जनता पार्टी, जनता पार्टी, उसके बाद आता है इंडिया में, पब्लिक इकट्ठा करता है,
वहाँ नारे लगते हैं आरएसएस से आज़ादी, बीजेपी से आज़ादी। नीट में गलत नहीं हुआ, नीट में गलत मुझसे हुआ पूछ कि रहे हैं ना आप, नीट में गलत हुआ मेरी कि बात सुन, नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ना कि अमेरिका से मुझसे सवाल पूछ चलिए रहे हैं तो बताइए। मेरी सुनिए। ठीक है, आरएसएस से आज़ादी, ठीक, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, ये सब नारे लगते हैं। ठीक है, हाँ नीट में गलत हुआ है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से मात्र से पूरा सिस्टम सही नहीं हो जाएगा। तो एक मेरी माफी ठीक है। अगर हो जाए तो देखिए माफी नहीं मांग, वो माफी के लिए नहीं बोल रहे, वो सीधा इस्तीफा मांग रहे हैं। माफी की तो बात ही नहीं है, नहीं, माफी की बात ही नहीं कि माफी मांगे वो। ठीक है, और नेता इतना वैसा इंसान होता है, वो सबसे माफी मांग लेगा, कोई बड़ी बात नहीं भाई। देखिए, समझ रहे हैं? जब हमको शेर पे बैठा दिया जाता तो हम नीचे उतरेंगे उनको चढ़ा दिया तो गया। शेर खा जाएगा, और उनको चढ़ा ऊपर दिया बैठे रहेंगे तो भूखों मर जाएंगे। अनशन इस देश में मैंने बताया यतीमनाथ ही जो इस अनशन को आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ? इस अनशन को किस तरह से? अरे तमाम राजनीतिक दलों को वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं थी। वहाँ अगर सिर्फ छात्र ही छात्र रहते तो अनशन होता, अब वहाँ क्योंकि तो- अब ये अनशन पॉलिटिकल हो गया है। उस अनशन को उन्होंने अभी देखिएगा, अभी 2-3 दिन 4 दिन और देख लीजिएगा, जितने राजनीतिक दल हैं विपक्ष के सारे वहां पहुंचेंगे। ठीक है, और सारे पहुंचेंगे और क्या नहीं कहेंगे, ये आप शब्दों की मर्यादा टूटेगी, कानून भी टूटेगा और वहां पे अराजक स्थिति भी उत्पन्न करेंगे। इससे सरकार को इससे सरकार को सावधान रहना चाहिए। अगर कोई संवेदनशील मुद्दा है उस पे उसको समझ करके उसको समाप्त करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि जो है किसी को मौका देना चाहिए जो है कि इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो।